अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक ऐसी नमाज के बारे में बात करने वाले हैं जिसे बहुत से लोग बस 2 रकात समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये 2 रकात अल्लाह के नज़दीक इतनी महबूब हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कभी मामूली नहीं समझा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ़जर की सुन्नतों की। आज हम जानेंगे कि फ़जर की सुन्नतों की फ़जीलत क्या है, हदीस में इसका मकाम क्या बताया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था, अगर जमात खड़ी हो जाए तो सुनते पढ़ें या छोड़ दें, और ये सुनते हमारी ज़िंदगी और आखिरत में क्या बदल सकती हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं एक बहुत प्यारा वाक़या भी सुनाऊंगी जो फ़जर की सुन्नतों की अज़मत दिल में बिठा देगा। फ़जर की नमाज में 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा, फिर 2 रकात फ़र्ज़। ये 2 सुन्नतें बहुत मज़बूत सुन्नत है जिन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पाबंदी करते थे। दुनिया और दुनिया की हर चीज़ से बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम में, फ़जर की 2 रकात सुन्नतें दुनिया और जो कुछ दुनिया में है इस सब से बेहतर है। मतलब ये है कि अगर पूरी दुनिया की दौलत, घर, गाड़ियाँ, ओहदे, हर चीज़ आपको मिल जाएं, तब भी फ़जर की 2 सुन्नतें अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा कीमती हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की 2 रकात सुन्नतों पर जितना एहतमाम करते थे उतना किसी और नफल पर नहीं करते थे। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक ये सुन्नतें सिर्फ नफल नहीं थीं, ये बहुत ख़ास इबादत थी। फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की सुन्नतों में अमूमन पहली रकात में कुल या अय्युहल काफ़िरून, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे। सही मुस्लिम की यह हदीस है। ये बहुत ही ताकतवर 2 सूरतें हैं, एक में शिर्क से बरात और दूसरी में तौहीद का ऐलान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि फ़जर की सुन्नतें अक्सर घर में पढ़ते, फिर मस्जिद जाकर फ़र्ज़ अदा करते। ये हवाला सही बुखारी में है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर मुमकिन हो तो फ़जर की सुन्नतें घर में पढ़ना अफजल है, मगर मस्जिद में पढ़ें तब भी दुरुस्त है। सही मुस्लिम में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अकामत खड़ी हो जाए तो फिर फ़र्ज़ की सिवा कोई नमाज नहीं। यानी अगर जमात शुरू हो गई है तो सुन्नतें छोड़ दें, फ़ौरन जमात में शामिल हों। अगर सुन्नतें छूट जाएं तो क्या करें? तो अगर फ़जर की सुन्नतें रह जाएं तो सूरज निकलने के बाद पढ़ सकते हैं। ये सुन्नत से साबित है कि कभी फ़जर की सुन्नतें रह जाएं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बाद में अदा फरमाया। सही बुखारी और सही मुस्लिम में इसका हवाला है। अब हम जानेंगे कि फ़जर की सुन्नतों के फ़वाइद क्या हैं। ये 2 रकातें दिल को अल्लाह के साथ जोड़ देती हैं, दिन को बरकत देती हैं, नेकी की शुरुआत बन जाती हैं, इंसान को अल्लाह की हिफाजत में ले आती हैं, और ख़ास तौर पर अगर ज़िंदगी में गम, बीमारी, ज़हनी परेशानी हो तो ये इबादत अंदर से मजबूत कर देती है। अब एक बहुत ही प्यारा सा वाक़या। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की सुन्नतें पढ़कर इतनी सादगी और इत्मीनान से आराम फरमाते थे कि कभी कभी महसूस होता जैसे आप बहुत थक गए हों, लेकिन असल बात ये थी कि आपकी रूह को सुकून मिल जाता था। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम का हवाला है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि फ़जर की सुन्नतें इंसान के दिल में सुकून डालती हैं। अगर आपके पास वक्त कम हो तो भी सिर्फ 2 रकात सुन्नतें पढ़ लें और फिर फ़र्ज़ पढ़ें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर ख़ास एहतमाम फरमाया। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, हमने आज जाना कि फ़जर की सुन्नतें सिर्फ 2 रकात नहीं, ये वो इबादत है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी नफलों से ज़्यादा अहम समझा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये 2 रकात दुनिया और दुनिया की हर चीज़ से बेहतर है। ये सही मुस्लिम का ये हवाला है। तो आज से हम नियत कर लेते हैं कि हम फ़जर की सुन्नतें कभी छोड़ेंगे नहीं, चाहे सिर्फ 2 मिनट क्यों ना हों। ये 2 रकातें हमारी ज़िंदगी का नूर बन सकती हैं। अल्लाह ताला हमें फ़जर की पाबंदी, सुन्नतों की मोहब्बत
اور نماز میں لذت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔